तो दोस्तों, आपने अपने डेली लाइफ में अपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को अलग अलग मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि चाय से हम लोग चाय की पत्तियों को स्ट्रेनर की हेल्प से सेपरेट करते हैं, या फिर मिल्क से बटर ऑब्टेन किया जाता है, मीन्स उसे सेपरेट किया जाता है, या फिर अनाजों को उनके स्टेम से सेपरेट करते हैं। तो हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अलग अलग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। So let's start today's class. So pure substances are either elements or compound. So what is pure substance? Pure substance क्या होता है? कोई भी substance किसी एक चीज़ों का या फिर A1 particles का बना हो उसे हम लोग pure substance बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि डायमंड या फिर गोल्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग को कौन कौन से फॉर्म में मिलता है? या तो एलिमेंट्स के फॉर्म में या तो कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलता है। तो एलिमेंट्स क्या होगा? एलिमेंट्स का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जिसको कि हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं टू फॉर्म एनी अदर सब्सटेंस, उसे एलिमेंट कहा जाता है। और कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स मीन्स एलिमेंट्स के कोई भी एक या दो कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे क्या बोलेंगे? हम लोग कंपाउंड्स बोलेंगे। ओके, सो दिस आर रेयरली फाउंड इन द नेचर। ये जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं ये सब क्या है? हम लोग को नेचर के द्वारा मिलते हैं। दे यूजुअली मिक्स टू फॉर्म द मिक्सचर, और ये मिक्स होके क्या बनते हैं? दे फॉर्म द मिक्सचर। जैसे कि गोल्ड मीन्स जो प्योर गोल्ड होता है ना, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसकी अगर हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा या फिर बेंड हो जाएगा। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्ड को क्या किया जाता है? गोल्ड को सिल्वर या कॉपर के साथ कभी कभी मिक्स किया जाता है और उससे ज्वेलरी बनाया जाता है। तो अगर गोल्ड में हम लोग सिल्वर या कॉपर मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो एक मिक्सचर बन जाएगा। तो इसीलिए दे यूजुअली मिक्स टू फॉर्म द मिक्सचर। ओके, जो प्योर सब्सटेंस है उसको मिक्स करके हम लोग मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर के हम और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज। जैसे कि कौन कौन सा गैस रहता है? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ओके, वैसे ही सी वाटर में क्या रहता है? इट कंटेन वाटर, सॉल्ट ऑल्सो, और कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस भी मिक्स रहते हैं। इसलिए ये क्या हो गया? सी वाटर या फिर एयर दोनों मिक्सचर बोल सकते हैं हम लोग। सो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 और मोर प्योर सब्सटेंस बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। मतलब मिक्सचर हम किससे बोलेंगे? कोई भी प्योर सब्सटेंस में अगर किसी दूसरे चीज़ों का अगर मिक्स कर देंगे तो वो मिक्सचर कहलाएगा, और उससे हम अलग अलग मेथड से सेपरेट भी किया जा सकता है। ओके, तो ये है मिक्सचर। द प्योर सब्सटेंस दैट मेक अप मिक्सचर आर कॉल्ड द कंपोनेंट। मीन्स मिक्सचर को बनाने के लिए हम जो प्योर सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि गोल्ड का मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो गोल्ड क्या हो जाएगा? गोल्ड विल बी अ कंपोनेंट और द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मीन्स मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। सो मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। तो मिक्सचर के 3 टाइप्स होते हैं जनरली: सॉलिड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर और गैसियस मिक्सचर। अच्छा, सॉलिड मिक्सचर हम किसे बोलेंगे? अगर 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड एक साथ मिक्स्ड रहेंगे तो उसे हम सॉलिड मिक्सचर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? राइस या फिर स्टोन, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? सॉलिड है। ओके, ये दोनों अगर एक साथ मिक्स्ड है तो उसे हम सॉलिड मिक्सचर बोल सकते हैं।
सैंड या सॉल्ट, ये दोनों भी सॉलिड है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड मिक्सचर का। ओके, तो हम लिक्विड मिक्सचर किसे बोलेंगे? इफ़ टू और मोर लिक्विड्स आर मिक्सड, मीन्स अगर दो या दो से ज़्यादा लिक्विड एक साथ मिक्सड है तो उसे हम लिक्विड मिक्सचर बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? सॉल्यूशन ऑफ स्पिरिट इन वाटर, मीन्स अगर स्पिरिट को वाटर के साथ अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज गैसियस मिक्सचर। तो गैसियस मिक्सचर किसे बोलेंगे? टू और मोर गैस अगर एक साथ मिक्सड रहेंगे तो उसे हम गैसियस मिक्सचर बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका एयर, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस मिक्सड रहते हैं। ओके, अच्छा, मिक्सचर के हमने 3 टाइप्स पढ़े, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मिक्सचर। तो मिक्सचर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, या फिर सॉलिड गैस मिक्सचर, या फिर लिक्विड गैस मिक्सचर। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर क्या है? मीन्स अगर कोई भी एक सॉलिड को और लिक्विड को एक साथ मिक्स करेंगे तो वो सॉलिड मिक्सचर कहलाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? सॉल्ट और शुगर इन वाटर। अगर सॉल्ट शुगर को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा। सॉलिड गैस मिक्सचर मीन्स अगर एक सॉलिड और एक गैस एक साथ मिक्सड है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड गैस मिक्सचर बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्मोक। क्यों? क्योंकि स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ सूट एंड एयर। ओके, अब लिक्विड गैस मिक्सचर किसे बोलेंगे हम? अगर कोई भी एक लिक्विड और गैस एक साथ मिक्सड है तो उसे हम लिक्विड गैस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे कि मिस्ट। मिस्ट क्या है? इट इज़ द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड एयर। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर सेपरेशन। मीन्स हम लोग को क्या ज़रूरत है मिक्सचर से सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, वो हम जानेंगे क्यों करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू रिमूव द डिज़ायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट। डिज़ायरेबल मीन्स विच वी नीड और हार्मफुल मीन्स विच वी डोंट नीड। जैसे कि मान लो राइस से हम लोग स्टोन्स, स्मॉल स्मॉल स्टोन्स को अगर सेपरेट कर रहे हैं तो इसमें डिज़ायरेबल सब्सटेंस कौन सा होगा? मीन्स कौन सा हम लोग को रिक्वायर्ड है? राइस इज डिज़ायरेबल सब्सटेंस और स्टोन क्या हो जाएगा? हार्मफुल सब्सटेंस, या फिर जिसका कोई यूज़ ही नहीं कर सकते हम लोग, तो ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड पॉइंट है टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट। अब राइस और स्टोन को अगर हम लोग सेपरेट किए तो हम लोग को यूजफुल कंपोनेंट क्या मिल गया? हम लोग को राइस मिल गया। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फॉर गेटिंग अ प्योर सैम्पल, मीन्स किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मिक्सचर में अगर इम्प्योरिटीज़ मीन्स डर्ट है या स्टोन्स है तो उसको अगर उसको रिमूव करने के लिए, अच्छा, उसको रिमूव करने से क्या होगा? हम लोग को प्योर सैम्पल, प्योर सब्सटेंस मिलेगा। तो इसके लिए भी हम लोग सेपरेट करते हैं चीज़ों को। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मीन्स ये सेपरेशन तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग, सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन, थर्ड वन इज सीविंग, फोर्थ वन इज विनोइंग, नेक्स्ट इज थ्रेशिंग, नेक्स्ट वन मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन या फिर इवेपोरेशन। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। सो आवर फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। अच्छा, इसके नेम से ही आप जान सकते हैं कि हैंड पिकिंग मीन्स अगर हम लोग कोई किसी भी चीज़ को हैंड से सेपरेट कर रहे हैं विद द यूज़ ऑफ आवर हैंड तो उसे हम लोग हैंड पिकिंग बोलेंगे। ओके, तो हैंड पिकिंग में क्या करते हैं? इन दिस मेथड सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय जस्ट पिकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड फ्रॉम द मिक्सचर। जैसे कि राइस है, अगर उसमें स्टोन्स है तो उसे हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? हम लोग को ऑब्वियस सी बात है हैंड पिकिंग ही करना पड़ेगा, हैंड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हैंड पिकिंग प्रोसेस। Used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone or husk from the wheat, rice या pulses। wheat, rice या pulses में अगर कोई impurities या फिर कोई डर्ट है ना, जैसे stones हो गया या husk हो गया, तो उसे हम लोग सेपरेट
करते हैं हैंड पिकिंग प्रोसेस। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम द राइस। सो नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग। तो इस थ्रेशिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? जनरली जब ग्रेन की या फिर अनाज की जब कटाई होती है, ओके, तो उस टाइम में उसके ऊपर, उस अनाज के ऊपर उस कवर रहता है, मीन्स उसके छिलके रहते हैं। तो उसे सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? थ्रेशिंग। ओके, इट इज़ यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। और उसे कैसे सेपरेट किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ बीटिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन, मीन्स उसे ज़ोर ज़ोर से मार मार के उसे ग्रेन मीन्स ग्रेन के सीड्स को और उसके जो कोटिंग मीन्स उसके जो कवर है उसको सेपरेट किया जाता है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। अगर बहुत ज़्यादा अनाज है तो वो हैंड से तो नहीं होगा उतना ज़्यादा, तो उसके लिए कभी कभी बुलॉक्स का भी यूज़ किया जाता है। और इसके लिए और आजकल मशीन्स का भी जनरली यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स के लिए। ओके, नेक्स्ट मेथड क्या है? विनोइंग। तो इससे पहले हमने थ्रेशिंग के बारे में पढ़ा था। तो थ्रेशिंग में हम क्या किया जाता है? उसमें जो सीड के आउटर कवरिंग, जो ऊपर का जो कवर रहता है, उसे हटाया जाता है पीट के, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ बीटिंग। ओके, तो उसके बाद क्या किया जाता है? विनोइंग किया जाता है। विनोइंग मीन्स जब उसके कोटिंग को हटाने के बाद क्या है, उसमें कुछ कुछ डस्ट टाइप्स या पतले पतले छिलके रह जाते हैं जो अनाज में। ओके, तो उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं? उसे विनोइंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। मीन्स अगर आपको विनोइंग करना है तो कैसे करना है? उससे मीन्स हाइटेड प्लेस में खड़े होकर आप उसमें उस अनाज को ऊपर से नीचे गिराएंगे। तो उस टाइम में क्या होगा? या तो विंड के वजह से या तो साइड से हवा चलते रहेगा, तो उससे क्या होगा? वो जो ग्रेन, जो अनाज जो नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा? उसके जो लाइटर कंपोनेंट वो उड़ जाएंगे, मीन्स इट विल बी ब्लोन अवे बाय द एयर। और जो मीन्स हैवियर पार्टिकल्स क्या होगा? अगर राइस है तो राइस नीचे फॉल हो जाएगा, मीन्स गिर जाएगा। इट विल बी सेपरेटेड बाय द लाइटर कंपोनेंट of the husk. This method is commonly used by the farmer to separate lighter husk particles from the heavy seed grains. Okay, ये फार्मर के द्वारा यूज़ किया जाता है। जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स वो हैवी सीड ऑफ ग्रेन से क्या हो जाते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। वो लाइटर रहता है इसलिए वो विंड से या फिर ज़ोर से हवा चलती है तो उससे वो ब्लोन अवे हो जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। मीन्स बहुत ज़्यादा अगर हस्क है तो वो क्या हो जाता है? हीप टाइप का, मीन्स ऐसे पहाड़ टाइप का वो फॉर्म करता है। अभी हस्क का क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ जो कैटल्स होते हैं ना, जैसे कि काव या फिर वो फेलोज, उनके फूड के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आवर नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। अच्छा, जनरली सीविंग जो मेथड है ना, ये मोस्टली हमारे होम्स में यूज़ होता है। जैसे हमारी मम्मी लोग, तो वो लोग क्या करते हैं? दे यूज टू सेपरेट इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम द आटा और सूजी या फिर मैदा, ये सारी चीज़ में से इम्प्यूरिटीज़ को निकालने में सीविंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ सीव। ओके, so it is the process of separating fine particles from the larger particles by using a sieve. अब सीविंग प्रोसेस में हम लोग को डिज़ायरेबल सब्सटेंस क्या है? जो फाइन पार्टिकल्स है वो है हम लोग का डिज़ायरेबल सब्सटेंस। जब सीव करते हैं हम लोग तो ये फाइन पार्टिकल्स मीन्स सीव के नीचे में, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा और जो उसके जो इम्प्यूरिटीज़ है वो सीव में ऊपर रह जाएंगे। So sieve allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk या फिर stones they are removed from wheat before grinding it. मीन्स जो हम लोग मीन्स आटा चक्की जो बोलते हैं ना,
वहाँ पे क्या किया जाता है, अगर आप ग्राइंड करने के लिए दोगे वीट को, जैसे वीट से हम लोग को आटा मिलता है ना, तो वीट ग्राइंड करने के लिए अगर आप देते हो तो वहाँ पे भी क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स दे यूज टू सेपरेट द स्टोन एंड हस्क एंड देन दे ग्राइंड। मीन्स इसे सेपरेट करने के बाद वो लोग ग्राइंड करते हैं वीट को। सो स्मॉल एंड फाइन सीप्स आर यूज इन द किचन। हमारे किचन में जो यूज़ होता है वो क्या रहता है, स्मॉल और फाइन सीप्स रहता है। मीन्स उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, है ना। लेकिन जो बाहर यूज़ होता है, जैसे कि बिगर सीप्स आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम द सैंड्स। आपने देखा होगा जहाँ कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके का बड़ा सा सीव यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए, सैंड में जो बड़े बड़े स्टोन्स अगर है तो उसे सेपरेट करने के लिए। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सीव्स एंड प्रोसेस ऑफ सीविंग। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ये भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस components of mixture is being separated by using magnet to attract magnetic materials। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे ये सल्फ़र है। ओके, सल्फ़र में अगर मैंने कुछ मैग्नेट्स के टुकड़े ऐड कर दिए, ओके, तो अगर आप मैग्नेट से अगर हम लोग क्या करना है, सल्फ़र से वो मैग्नेट्स के टुकड़ों को सेपरेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे सेपरेट, तो उससे अगर आप मैग्नेट्स बिगर मैग्नेट्स इफ़ यू विल यूज़, तो क्या होगा, जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं ना सल्फ़र में, वो क्या होगा, वो मैग्नेट अट्रैक्ट करके रिमूव कर देगा। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज द मैग्नेटिक सेपरेशन। अच्छा, जो ह्यूज मैग्नेट्स होते हैं ना, वो कहाँ पे यूज़ होता है, दे आर यूज टू पिक अप द स्क्रैप आयरन इन द स्क्रैप यार्ड। जो कचरे का ढेर होता है, जैसे गार्बेज जहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे अगर कोई आयरन सब्सटेंस है, जैसे आयरन पार्टिकल्स है, तो उसे रिमूव करने के लिए ह्यूज मैग्नेट्स आर यूज्ड। ओके, जो कि क्रेन्स में लगा रहता है जनरली। सो नेक्स्ट मेथड क्या है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज सेडिमेंटेशन, पहले देखते हैं। When the heavier component in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। मीन्स मान लो एक बीकर है, ठीक है, उसमें हमने वाटर लिया हुआ है और वाटर में कुछ सैंड को मिक्स कर दिया। अगर हमने उसे आप कुछ देर तक छोड़ दोगे, मीन्स अगर 10 to 15 मिनट तक आप उसे वन साइड रख दिए, कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, उसमें वो जो सैंड पार्टिकल्स है वो तो मिक्स नहीं होगा वाटर में, है ना। तो वो सैंड क्या हो जाएगा उस बीकर में, वो नीचे मीन्स वो सेटल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन बोला जाता है। सो व्हाट, अब सेडिमेंट किसे बोलते हैं, तो ये जो सॉलिड लेयर जो सेटल हुआ है उस बीकर में, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सेडिमेंट। Okay, I hope you understood. Next, the liquid above the sediment is known as supernatant liquid। अब जिस लिक्विड में हमने उस सैंड को ऐड किया, हमने कौन सा लिक्विड लिया, वाटर लिया। ओके, तो उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट लिक्विड बोलेंगे हम। ओके, सो व्हेन द वाटर इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब जो वाटर उसमें का जो सैंड था वो तो सेटल हो गया है ना, अब उसमें जो वाटर ऊपर रह गया उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। मीन्स एक बीकर से दूसरे बीकर में रिमूव कर देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिकेंटेशन बोलेंगे। ओके, सो द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर। अगर दो टाइप ऑफ लिक्विड है जो कि वाटर साथ मिक्स नहीं हो रहा है, ओके, जैसे कि हम लोग इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं ना, तो ये सेम प्रिंसिपल उसमें यूज़ किया जाता है। अगर जो मिक्स नहीं हो रहा है उससे उसके कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये बीकर लिया गया है, इसमें वाटर है, सैंड है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ये सैंड जो है, दिस इज़ द व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड एज सेडिमेंट।
ओके। और ये जो वाटर है इसे बोलेंगे हम सुपरनेटेंट लिक्विड। अब ये वाटर को हम लोग सेपरेट कर लेंगे दूसरे वाले बीकर में, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर। मीन्स फिल्ट्रेशन में हम लोग किसी भी चीज़ को फिल्टर कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को एक कोन के जैसे आप बना लोगे, उसे स्ट्रेनर पे डाल के उसमें उस लिक्विड को पोर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड विल बी गेट सेपरेटेड। ओके। अब फिल्ट्रेशन कॉमनली हमारे घर पे यूज़ होता है, जैसे कि आफ्टर प्रिपेयरिंग टी विल फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग द स्ट्रेनर, ये भी फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर ऑल्सो फिल्टर्ड टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। अगर हम लोग घर पे फ्रूट्स या वेजिटेबल जूस बना रहे हैं तो उससे भी हम लोग उसके जो पल्प होता है या फिर उसका जो सॉलिड पार्टिकल्स या फिर सीड्स है उसे हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके। सो फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कोटेज चीज़ इन आवर होम्स। घर पे अगर आपकी मम्मी लोग पनीर बनाती होंगी तो आपने देखा होगा पनीर जब बनाते हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। ओके। वाटर ऑल्सो कंटेन्स द सम सॉलिड इम्प्यूरिटीज विच कैन बी रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। अच्छा, इवेपोरेशन किसे बोलते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उस पूरे प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। अब ये इवेपोरेशन होता कैसे है, मान लो एक बाउल में क्या किया हमने या फिर एक पैन में कुछ वाटर आप रख के उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मीन्स उसे हाई फ्लेम पे अगर आप उसे गर्म करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उसमें से वेपर निकलने लगेंगे। तो ये क्या हो गया, हमने पहले वाटर डाला तो वाटर क्या किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वेपर। इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके। सो द इवेपोरेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेरेवर द वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट वहाँ पे इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके। So common salt is also obtained from the sea water by the process of evaporation। Means evaporation के थ्रू हम लोग को कॉमन सॉल्ट जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो obtained मीन्स मिलता है कहाँ से, हम लोग को सी वाटर से। अब ये कैसे मिलता है, क्या किया जाता है, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। इस तरीके का शैलो टाइप का पिट बनाया जाता है, यहाँ पे वाटर को कलेक्ट किया जाता है, सी वाटर को रखा जाता है। अब क्या होगा, सन की जो जब ज़्यादा हीट होगा या फिर बहुत ज़्यादा धूप होगी तब क्या होगा, वो उसमें से जो सी वाटर है ना वो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और उसके जो सॉल्ट रहेंगे वो सॉल्ट यहाँ पे रह जाएगा, इट विल गेट सेटल्ड। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्ट मिलता है। ओके। उसके बाद उस सॉल्ट को प्योरीफाई किया जाता है, ओके, कुछ केमिकल से, जैसे कि सोडियम आयोडेट के साथ मिक्स किया जाता है और वो उसके बाद हम लोग को प्रॉपर आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट मिलता है। किया जाता है अगर किसी भी चीज़ में वाटर आप बॉईल करने के लिए रख दिए, ओके, तो अगर वो वाटर बहुत ज़्यादा बॉयल होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म वाटर वेपर। आप वो जो वाटर वेपर निकल रहा है तो उसके सामने एक मेटल प्लेट को ला के रख दोगे तो क्या होगा, वो मेटल प्लेट वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो धीरे धीरे कूल होके कंडेंस होके वो क्या होगा, इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। ओके। और ये दूसरे बीकर में या दूसरे यूटेंसिल्स में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ओके। मीन्स इन शॉर्ट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म। ओके, इसे ही कंडेंसेशन बोला जाता है। सो वी कैन thus separate salt, sand, water by the process of decantation, evaporation, filtration and condensation। ये चारों प्रोसेस से हम लोग सॉल्ट को,
सैंड को या फिर वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। आई होप योर डाउट्स आर क्लियर। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा आज? हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे जो डिफरेंट सेपरेशन के मेथड से इसके बारे में हमने पढ़ा। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। हस्क और स्टोन्स कैसे सेपरेट कर सकते हैं ग्रेन से? कौन सा प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। Okay, so difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate them for the process of by the process of sieving and filtration. Okay, means अगर मिक्सचर में किसी कोई स्मॉल पार्टिकल्स है या फिर लार्ज पार्टिकल्स है तो उसको भी हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सीविंग या फिल्ट्रेशन। मीन्स ये दोनों प्रोसेस थोड़ा सेम टाइप का है, आप बोल सकते हो। ओके, so in a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by the decantation. ये क्या है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। और जो वाटर उस बीकर में रह गया है वो क्या है? दैट इज़ द डिकेंटेशन। उसको हम लोग जब सेपरेट करें उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाएगा। अब फिल्ट्रेशन किस किस चीज़ में यूज़ होता है? It can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and liquid को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवेपोरेशन क्या है? मीन्स इसमें क्या होता है? लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। लिक्विड क्या है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? वेपर इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम लोग? जिसमें कि इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व। ओके, नेक्स्ट है मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग। मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वी कैन डिजॉल्व मीन्स वन और मोर सॉल्यूशन एट ए टाइम। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन इट। ओके, वाटर में अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस डिजॉल्व किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया और वो एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे।